मैंने यहीं से उठाया था। ठीक है, शायद ये वाला ही था। और तो जो भी हो, अभी आप लोग को दिखा देंगे कौन सा था। ठीक है, तो ये हमारे पास सी एस एस हो गया कंटेनर। पॉज करके आप लोग देख लीजिए। ओके, वेदर कार्ड, वेदर हेडर, ये 135 लाइन का हमारे पास सी एस एस बन के आ गया। और ये हमारे पास एच टी एम एल है। फर्स्ट में क्या है, वेदर ऐप नाम रहेगा, फिर उसका दिव के अंदर कुछ डेटा रहेगा जो कार्ड दिखाना है हमको, इनपुट कंटेनर, मतलब जहाँ पे हम लेंगे डाटा, सिटी लेंगे, जीप लेंगे और कंट्री लेंगे। ठीक है, फिर लोड वेदर डेटा बटन क्लिक करने पे ये मेथड चलेगा। और ये हमारे पास कार्ड है वेदर डेटा का। ठीक है, वेदर कार्ड, एन जी लगा दी। अगर वेदर डेटा है तो सिटी और वेदर टेक्स्ट दिखा दो, फिर वेदर इन्फो दिखा दो। ठीक है, और ये कुछ वेदर का डिटेल्स दिखा दो, विंड, ह्यूमिडिटी, ये सारा कुछ। तो फटाफट आते हैं इसके कंपोनेंट डॉट होम कंपोनेंट में, हम लोग मेथड बना देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि खुद से ही बनाते हैं। ठीक है, कॉपी नहीं करेंगे, कॉपी करेंगे तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये फिर आप लोगों को लगेगा कि कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिख देते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर बना दिए हैं। अब जो भी हमें इसके अंदर इंजेक्ट करना होगा इंजेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले सिटी वेरिएबल था, सिटी, और इसका टाइप क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग। टाइप स्क्रिप्ट है ना, एंगुलर हमेशा टाइप स्क्रिप्ट वर्क करता है, दैट मीन्स टाइप सेफ्टी रहना चाहिए, हमें हर एक चीज़ का टाइप बताना है। ठीक है, जीप अगर आपको टाइप पता नहीं है तो आप ऐसे कर दो एनी, ये अनटाइप हो गया, लेकिन हमें पता है कि इंटीजर होगा, सॉरी इसको भी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लेंगे। ठीक है, और ये क्या होगा, ब्लैंक अभी के लिए। फिर कंट्री, ये भी क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा, और इसका बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग इंडिया कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, फिर एक हम लोग लेंगे मॉडल के अंदर वेदर डेटा, ये है ना वेदर डेटा, इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड, यहाँ से मॉडल उठाते हैं, कंट्रोल वी। देखो क्या किए हैं, वेदर डेटा था, उसके अंदर जो भी आपके पास बैकएंड से जो भी रिस्पॉन्स था ना, यहाँ पे कॉम, मॉडल, वेदर डेटा, इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करो और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, बस प्राइवेट हटा देना, और जहाँ पे जो नेम है वहाँ पे वो नेम रहने देना। ठीक है, और ये इंटरफेस टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे बनाए थे अलग से। ठीक है, जिसके अंदर दो वैल्यू था, डबल और स्ट्रिंग, तो वैल्यू और यूनिट। ठीक है, और फिर एक विंड, हम लोग यहाँ ने विंड भी बनाया था। ठीक है, जियो कोऑर्डिनेट का कोई काम नहीं, ये तो इनबिल्ट यूज़ हो रहा है ना, स्पीड, डिग्री, कस्ट। और ये सबको इंपोर्ट कहाँ किए हैं, यहाँ पे देखो, ये देखो टेम्परेचर की जगह पे, ये देखो टेम्परेचर की जगह पे टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारा डेटा बन गया। तो अब यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि वेदर डेटा जो आपका है ना, वेदर डेटा, वो आपका टाइप है वेदर डेटा का, वेदर डेटा का। ठीक है, और यहाँ पे एक मेथड बना देंगे अब, लोड वेदर डेटा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कितना एरर गया है। एनजी मॉडल फॉर्म्स मॉड्यूल से आ रहा है, तो इसको फॉर्म्स मॉड्यूल में रखना पड़ेगा हमें। हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि फॉर्म्स मॉड्यूल चाहिए हमें। जैसे यहाँ कॉमन मॉड्यूल, इंपोर्ट में जाओ, यहाँ रखो फॉर्म्स मॉड्यूल, और यहाँ रखो कॉमन मॉड्यूल। कॉमन मॉड्यूल से ब्राउज़र मॉड्यूल आएगा, एंगुलर का कॉमन वाला। ठीक है, तो देखो अब सारा एरर चला गया। ठीक है, अब लोड करते हैं। लोड का काम करते हैं। लोड में देखो क्या होगा, सबसे पहले तो ये एपीआई से जाएगा, एपीआई सर्विस के पास, ये कंस्ट्रक्टर में जाएगा, ये बोलेगा प्राइवेट एपीआई सर्विस, और एपीआई सर्विस को ये
ले लेगा अपने अंदर। ये दो दो बार एपीआई सर्विस आ गया यार। रुको, इसको डिलीट करके, इसके अंदर का सब कुछ डिलीट करके इसको फिर से बनाते हैं। NGG API बस रहने दो, सर्विस हटा दो, सर्विस अपने आप लगा देगा वो। ठीक है, API सर्विस इस बार सही है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्विक फिक्स, ऐड इम्पोर्ट, और अनयूज्ड इम्पोर्ट जो है उसको हम लोग हटा देंगे। ठीक है, अब API सर्विस में हम लोग बैकएंड के डेटा का कॉल ले लेंगे। ठीक है, तो API सर्विस में कुछ है नहीं, बस हम लोगों को यहाँ पे बेस URL डिक्लेयर कर देना है। बेस URL इक्वल्स टू HTTP लोकल होस्ट 8090, ठीक है, स्लैश वेदर। ये हमारा बेस URL है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग को प्राइवेट HTTP और HTTP क्लाइंट से कॉल करवा देंगे। करेक्ट। अब यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं, गेट एग्रीगेटेड वेदर डेटा। ठीक है, अब देखेंगे इसकी क्या लेता है अपने अंदर। यहाँ पे कुछ पैरामीटर लेगा, तो हम लोग URL पहले बना लेते हैं। ठीक है, ये तो URL है, इस URL को बनाना पड़ेगा किस फॉर्म में, जिस फॉर्म में हम लोग कॉल कर रहे थे। तो अगर यहाँ आए कंट्रोलर वेदर, कंट्रोलर वेदर डेटा के बाद रिक्वेस्ट पैराम सिटी जिप कोड, अच्छा ये इस फॉर्म में होगा। तो देखो हम लोग कैसे बनाते हैं, कॉन्स्ट, एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट URL और टिक ब्रैकेट और डॉलर के बाद दिस डॉट बेस URL आ गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क, फिर सिटी इक्वल टू डॉलर, यहाँ पे सिटी जाएगा, और फिर एंड के बाद फिर यहाँ पे जिप इक्वल्स टू डॉलर जिप, यहाँ जिप भेज देंगे, एंड कंट्री इक्वल्स टू डॉलर कंट्री, यहाँ पे कंट्री भेज देंगे। दैट मीन्स हमें इतना डाटा चाहिए अभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा क्या क्या चाहिए हमें। हमें चाहिए सिटी और इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग। हमें चाहिए जिप और टाइप क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग। हमें चाहिए कंट्री और टाइप क्या चाहिए, कंट्री स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसको यहाँ पे आप लोग दे दो सिटी, यहाँ दे दो जिप और यहाँ दे दो कंट्री। देखते हैं एप्लीकेशन कैसा लुक्स हो रहा है। अभी तक तो रेंडर ही नहीं हुआ ये क्या बोल रहा है, import router outlet home component is not visited within the app component plugin angular compiler। ऐप कंपोनेंट से कुछ एरर आ रहा है। ऐप कंपोनेंट यहाँ से कुछ एरर आ रहा है। इसको क्विक फिक्स, रिमूव अनयूज्ड इंपोर्ट। ऐप राउटर आउटलेट हो गया। इसके अंदर कॉमन मॉड्यूल भी होना चाहिए ना, कॉमन मॉड्यूल। राउटर आउटलेट तो हो गया, कॉमन मॉड्यूल होना चाहिए एक।
कुछ आ रहा है डेटा? अब भी नहीं आ रहा है। तो कॉन्फ़िगरेशन में चेक करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन में चेक करते हैं हम लोग। इसको थोड़ा सा ब्रेक करो ऐसे। ठीक है, ये एक एरे है, प्रोवाइडर राउट प्रोवाइड HTTP क्लाइंट, इसको देते हैं प्रोवाइड HTTP क्लाइंट। ठीक है, हमें प्रोवाइड कर दो HTTP क्लाइंट। एक्सपेक्टेड दिस वन, यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है दिस वन। क्लोज ऑल। राउट्स में होम कंपोनेंट, होम स्लैश होम कंपोनेंट, होम कंपोनेंट रूट्स एंगुलर ऐप कंपोनेंट डॉट HTML राउटर आउटलेट ऐप कंपोनेंट डॉट कॉमन मॉड्यूल। तो कॉन्फ़िगरेशन तो मुझे अभी तक सही लग रहा है। कंपोनेंट डॉट HTML कंपोनेंट में फॉर्म्स मॉड्यूल एंड दिस वन।